Hello, my dear students and parents. So, how is your conversation journey going on? आपकी ये कॉन्वर्सेशन की जर्नी कैसी चल रही है? होप इट इज़ गोइंग वेल. आप कुछ सीख रहे होंगे, कुछ अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे. चलिए, आज बात करते हैं कि बच्चे को क्लास में क्या क्या बातें हैं जो कहनी पड़ती हैं. किस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ बच्चों को क्लासरूम के अंदर करना पड़ता है. आज हम उन्हीं बातों को कंसिडर करेंगे और उन्हीं सेंटेंसेस को सीखेंगे. मैं सभी सेंटेंसेस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें. और ये सेंटेंसेस आपसे ज़्यादा आपके बच्चे के काम के हैं, तो हो सके तो बच्चों को ये वीडियोस ज़रूर दिखाइएगा ताकि वो अपनी कॉन्वर्सेशन को एटलीस्ट क्लासरूम में बेटर बना सकें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, बच्चा जब क्लास में होता है तो उसे बहुत सारी परमिशंस टीचर से लेनी पड़ती हैं. बहुत चीज़ों के लिए उसे पूछना पड़ता है. तो चलिए बात करते हैं क्या क्या बातें उसको कहनी पड़ती हैं. जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. मे आई आंसर दिस क्वेश्चन, क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ. मे आई क्वेंच माई थर्स्ट, क्या मैं अपनी प्यास बुझा सकता हूँ. मे आई गो टू वॉश माई हैंड्स, क्या मैं अपने हाथ धोने के लिए जा सकता हूँ. मे आई गो टू वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ. मे आई गो टू फिल माई बॉटल, क्या मैं अपनी बॉटल को भरने के लिए जा सकता हूँ. मे आई टेक माई फ्रेंड्स नोटबुक, क्या मैं अपनी फ्रेंड की नोटबुक ले सकता हूँ. मे आई सिट ऑन द फ्रंट डेस्क, क्या मैं आगे वाले डेस्क पर बैठ सकता हूँ. कई बार जब आपको जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से बोर्ड क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कह सकते हैं मैम द बोर्ड इज नॉट विजिबल फ्रॉम हियर. द बोर्ड इज नॉट विजिबल फ्रॉम हियर. इसी तरीके से जब अपना काम कर चुके हो तो आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. आप मैम को कहना चाहते हैं कि वो किसी वर्ड के स्पेलिंग दोबारा बताए, तो आप कह सकते हैं प्लीज स्पेल दिस वर्ड अगेन. आपका जब सारा काम हो चुका है और छुट्टी होने वाली है और आपको अपना बैग पैक करने के लिए परमिशन चाहिए, तो आप कह सकते हैं मैम कैन आई पैक माई बैग. या आप कह सकते हैं मैम कैन आई पैक माई थिंग्स. इसी तरीके से अगर मैम ने कुछ कहा और आपको सुनाई नहीं दिया, तो आप कह सकते हैं सॉरी मैम आई डिडंट हियर इट. सॉरी मैम आई डिडंट हियर इट. अगर टीचर ने कुछ बोला और आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया, तो आप कह सकते हैं कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर प्लीज. कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर प्लीज. लाइट ऑन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है, आप कह सकते हैं कैन आई स्विच ऑन द लाइट. कैन आई स्विच ऑन द लाइट. आपके पास अगर किसी दिन पेंसिल या इरेजर या कुछ और चीज़ नहीं है और आप बाकी लोगों से पूछना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं डज एनीबडी हैव एन एक्स्ट्रा पेंसिल. डज एनीबडी हैव एन एक्स्ट्रा इरेजर. इसी तरीके से अगर आपको अपने फ्रेंड से बुक लेने के लिए परमिशन लेनी है, तो आप कह सकते हैं मे आई बोरो योर बुक फॉर अ व्हाइल. बोरो मीन्स लेना किसी से थोड़ी देर के लिए, तो आप कह सकते हैं मे आई बोरो योर बुक फॉर अ व्हाइल. इसी तरह से अगर आपको छुट्टी के लिए परमिशन लेनी है, तो आप टीचर को कह सकते हैं मे आई हैव लीव फॉर 2 days. या आप कह सकते हैं आई वॉन्ट लीव फॉर 2 days. इसी तरह से आप कह सकते हैं अगर आप पूछना चाहते हैं कि आज का होमवर्क क्या है, तो आप कह सकते हैं व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुडे. व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुडे. अगर आपको कभी लगता है कि
टीचर ज़रा ज़्यादा ज़ोर से बोल रहे हैं या कोई और भी थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा है और आप उसे धीरे बोलने के लिए कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कैन यू स्पीक अ बिट स्लोली। या आपको लग रहा है कि टीचर के बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कैन यू स्पीक अ बिट स्लोली। इसी तरीके से अगर टीचर कुछ समझा रही हैं और आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कह सकते हैं आई हैव सम डाउट इन दिस। आई हैव सम डाउट इन दिस। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं अपने टेस्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, तो आप कह सकते हैं आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। अगर आप टीचर को नोटबुक चेक करने के लिए कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं चेक माई नोटबुक प्लीज। अगर आप सभी क्वेश्चंस को लर्न कर चुके हैं और आप ये बात टीचर को कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं आई हैव लर्नड ऑल द क्वेश्चंस। आई हैव लर्नड ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपका काम लगभग हो गया है, टीचर ने आपसे पूछा कि इज योर वर्क डन, और आपका काम लगभग पूरा हो गया है, तो आप कह सकते हैं मैम आई एम ऑलमोस्ट डन। क्या कह सकते हैं आप? कह सकते हैं मैम आई एम ऑलमोस्ट डन। या अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा टाइम और चाहिए, तो आप कह सकते हैं गिव मी सम मोर टाइम प्लीज। गिव मी सम मोर टाइम प्लीज। अगर टीचर ने कुछ समझाया और आपको समझ नहीं आया, तो आप कह सकते हैं सॉरी आई डिडंट गेट योर पॉइंट। आप कह सकते हैं सॉरी आई डिडंट गेट योर पॉइंट। होप आप इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से सुनेंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे और वो इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अपनी क्लासरूम में कॉन्वर्सेशन को बेटर बना पाएंगे। और इस तरीके से आप टीचर्स के लिए भी एक हेल्पिंग हैंड बन पाएंगे। थैंक यू।